भौतिक कारकों को आधार मानकर जो विभाजन किया जाता है उसे हम भौतिक विभाजन कहते हैं। और कुछ इसी प्रकार से भारत का भी भौतिक विभाजन हुआ है। भारत को मुख्यतः 6 प्रकार के भौतिक भागों में बांटा जा सकता है, लेकिन अगर हम अदर पॉपुलर बुक्स की बात करें उनमें 5 ही प्रकार बताए गए हैं, एक मरुस्थलीय प्रकार नहीं बताया गया है। लेकिन एनसीईआरटी की बात करें तो जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसको भी एक भौतिक विभाजन माना गया है। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं और भारत के जो 6 भौतिक विभाजन हुए हैं, भौतिक जो विभाजन है उनको अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले भौतिक विभाजन में आ जाता है हिमालय, यानी कि हम उत्तर की ओर अध्ययन करें तो हमें हिमालय पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला जो कि एक नवीन वलित पर्वत है। ठीक है, आज हम कोबर के भूसन्नति सिद्धांत को भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला भौतिक विभाजन कौन सा आ जाता है, वो आ जाता है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। साथियों, ये हमारा भौतिक विभाजन हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे उत्तर का विशाल मैदान अवस्थित है जो कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों से निर्मित हुआ है। तो दूसरा भौतिक विभाजन हो जाता है हमारा उत्तर का मैदान। तीसरे भौतिक विभाजन की ओर हम चले तो उत्तर की विशाल मैदान के अंतर्गत ये जो रेड एरिया है वो आएगा। उसके बाद तीसरा जो भौतिक विभाजन है वो है मरुस्थलीय क्षेत्र बोल दो, मैदान बोल दो, जो कि कहां पे है, इस भाग में। उसके बाद जो चौथे नंबर का भौतिक विभाजन है वो है तटीय द्वीप समूह। सॉरी, वो है तटीय मैदान। तटीय मैदान कहां पे है, ये जो भाग आपको दिख रहा है वो है तटीय मैदान। ये तो हो गया पश्चिमी तटीय मैदान और ये है पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी और ये है पूर्वी। पांचवा है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार जो कि कहां पे है, साथ ही जो ये ग्रीन कलर का हिस्सा आपको दिख रहा है वो है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, और छठवां है जिसे हम अध्ययन कर चुके हैं साथियों, वो है द्वीप समूह। द्वीप समूह को हम अध्ययन कर चुके हैं। जो बंगाल की खाड़ी में अवस्थित द्वीप समूह है उन्हें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है, और जो अरब सागर में है उन्हें लक्षद्वीप कहा जाता है। जो लक्षद्वीप है वो कोरल द्वीप समूह है, और कोरल का निर्माण किस प्रकार से होता है वो मैंने आपको सविस्तार से समझा दिया है। और अंडमान निकोबार के बारे में हमने अच्छे से अध्ययन किया है, विस्तार अध्ययन अंडमान निकोबार के बारे में हमने अध्ययन किया है। तो भारत का 6 प्रकार से भौतिक विभाजन इस प्रकार से किया गया है। ठीक है, और ये एनसीईआरटी के अनुसार डाटा है।
जो ये डाटा है वो NCERT का डाटा है। ठीक है, तो 6 प्रकार से भौतिक विभाजन भारत का किया गया है, आपको यही याद रखना है। इनमें मैं नंबरिंग लगा देता हूं। ये पहले नंबर का है, दूसरे नंबर का उत्तर का विशाल मैदान भी से कहता है, या उत्तर का मैदान भी से कहते हैं, जो कि 2 नंबर का यहाँ पे है। तीसरा है मरुस्थलीय क्षेत्र, जो कि यहाँ पे है। चौथा है तटीय मैदान, जो कि यहाँ पे मैंने बना रखे हैं तटीय मैदान। ये कौन से नंबर का है? ये है चौथे नंबर का। उसके बाद है प्रायद्वीपीय पठार, जो है 5वें नंबर का। और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जो लक्षद्वीप है वह 6ठे नंबर का भौतिक विभाजन है। तो आई होप आपको भौतिक विभाजन समझ में आ चुका होगा।